हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही वायरल ब्लाउज है ये, जिसको हम रफल स्लीव्स ब्लाउज बोलते हैं। इसमें मैंने कुछ अलग पैटर्न बनाया है। इसे बनाना बहुत ईजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए मैंने ये मैन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक 80 सेंटीमीटर है दोनों। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक रख सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये ब्लाउज का माप है, डिटेल्स। ये 34 साइज ब्लाउज है, लेकिन आप इसी मार्किंग से किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करते हैं। लाइनिंग फैब्रिक को ओपन करेंगे इस तरह से। तो ये फैब्रिक का ओपन पार्ट है, वो उस साइड रहेगा हमारा, और इस तरफ हमारी तरफ है वो फोल्डिंग पार्ट है फैब्रिक का। तो यहाँ पर ही हमें फ्रंट पार्ट की इसकी कटिंग करना है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाए। अब हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ मैं समझा रही हूँ आपको। मेरी जो टोटल ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें मैंने 2 इंच नीचे रफल लगाई है, यानी कि जो रफल है वो लगाई है मैंने चुनेट वाली। तो 14 में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच पे रह जाएगा। प्लस इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे टोटल 13 इंच यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ हो जाएगी। मैं इसे प्रिंसेस कट में बनाऊंगी। आप जितनी चाहे उतनी रफल की लेंथ ले सकते हैं। मैंने 2 इंच ली है रफल की लेंथ नीचे की तरफ। तो हमें यहाँ पे 13 इंच पे टोटल मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है, और इसको भी एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें बेसिक ब्लाउज की तरह, जो प्रिंसेस कट हम ब्लाउज कट करते हैं उसी की तरह हमें इसकी पूरी टोटल मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच, और हाफ इंच इसको डाउन करूँगी। और यहाँ पे आर्म होल ली है मैंने 6.25 इंच पे, और इसको भी स्केल से सीधा मार्क कर दूंगी। देन यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मेरी चेस्ट है वो 34 इंच है, 34 का 4th पार्ट होगा 8.5 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पर हमें इसको स्केल से इस तरह से सीधा कर लेना है चेस्ट मार्किंग को। उसके बाद इसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है। आप 1.5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो मेरी कमर है वो 30 इंच है, 30 का 4th पार्ट 7.5 इंच, प्लस इसमें 2 इंच डार्ट के लिए लूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है कमर की भी। और यहाँ पर हमें इसको सीधा मिला देना है इससे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो 0.75 इंच पे मैं आर्म होल की गोलाई दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा आर्म होल है उसका हमें हाफ करके यहाँ पे मार्क कर लेना है और आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पे नेक की विड्थ लेनी है। तो मैं नेक की विड्थ 3 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे नेक की लेंथ लेनी है। तो मैं नेक की लेंथ 7 इंच पे मार्क करूँगी, और इस तरह से इसमें भी नीचे की तरफ 3 इंच मार्क करके बॉक्स बना लूँगी। उसके बाद हमें इसमें नेक की शेप ड्रॉ करना है। तो जिस तरीके की आप नेक शेप ड्रॉ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस ब्लाउज के लिए सबसे परफेक्ट जो नेक होती है वो यही होती है। और जो डाउन शोल्डर है उसको भी हमें नेक से मिला देना है। यहाँ पे टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। जितना भी आपका टक्स पॉइंट है वो यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी। ये लेंथ है। और उसके बाद विड्थ लेनी है टक्स पॉइंट की। तो 4.25 इंच पे मैं टक्स पॉइंट की विड्थ लूँगी, और यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी टक्स लेंथ और टक्स विड्थ का। उसके बाद नीचे की तरफ हमें हाफ इंच कम लेना है। तो ऊपर में हमने 4.25 लिया था, 4.25 से हाफ करके यहाँ पे हमें इसको मिला देना है। उसके बाद 2 इंच की यहाँ पे डार्ट ऐड की है हमने, तो 2 इंच यहाँ पे मार्क कर लेना है, और यहाँ पे इसको शेप देना है इस तरह से। अब जो भी हमारा आर्म होल है उसके सेंटर से हमें इसको मिला देना है इस तरह से। तो ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया। अब यहाँ पे आर्म होल की तरफ आप हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा दबिंग के लिए लेंगे ताकि फिटिंग अच्छी आएगी। और भी अब हमें डाट की जो लेंथ है वो देखनी है। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे डाट की लेंथ आ रही है, तो 3.25 इंच हमें इधर भी मार्क कर लेना है इस तरह से। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमें सीधा इस तरीके से तिरछा
ड्रॉ कर देना है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे इसको मिलाते हुए सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा प्रिंसेस कट का शेप है उसको भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये ओपन पार्ट है फैब्रिक का, इसी तरफ से हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो हमें सेम आर्म होल, शोल्डर और चेस्ट मार्किंग सब सेम फ्रंट पार्ट की तरह ही करना है, बस केवल नेक की विड्थ है वो ज़्यादा लेनी है और टक्स पॉइंट 1 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे देख लो शोल्डर लिया है, 6.25 इंच पे आर्म होल की लेंथ ली है डाउन करके। उसके बाद चेस्ट की मार्किंग की है सेम 8.5 इंच पे। यहाँ पे ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा 1/2 इंच हुकाई के लिए, तो यहाँ से हमें 8.5 इंच मार्क करना है। 1.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड की है। नीचे कमर की भी सेम मार्किंग करनी है 7.5 इंच प्लस 1.5 इंच लूजिंग प्लस टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। नेक की शेप ड्रॉ करनी है। जो बैक साइड की लेंथ है वो मैंने 10 इंच रखी है और यहाँ पे सेम वही नेक हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे 3.5 इंच पे जो रफल की लेंथ है वो रहेगी, तो हम सबसे लास्ट में करेंगे ये वाली चीज़। उसके बाद इसको कट कर लेना है। अब जो भी हमारा फ्रंट पार्ट का प्रिंसेस था उसको यहाँ पे साइड में रख के और इसके कॉर्नर वाले पार्ट को मिलाकर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का सेम हो जाएगा इस तरह से। अब हमें इसमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है बैक पार्ट में। तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से करना है। जो भी हमारा शोल्डर है उसको सेंटर से पकड़ के इस तरीके से सीधा करना है और इस तरह से हमें 1 इंच की डाट देते हुए यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसके ऊपर रख के दूसरे साइड भी मार्क हो जाएगा। अब इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो सेम इसको एज इट इज ऐसे रखना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, और इसको कट कर लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव्स को कट करना है। तो ये 2 फोल्ड है स्लीव्स, इस तरह से जॉर्जेट फैब्रिक लिया है मैंने स्लीव्स के लिए, और इसकी जो लेंथ है वो है 2 फोल्ड में 25 इंच है, यानी कि एक स्लीव्स की लेंथ 25 इंच है और विड्थ 9 इंच है। और इस तरह से हमें इसमें चुन्नेट बनाकर इसको बनाना है। तो इस स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं अब इसकी। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट के नेक को स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट नेक है उसको मेन फैब्रिक पर, ये मेन फैब्रिक है सीधा और ये उल्टा है, सीधे के ऊपर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखा है और नेक को यहाँ पे शेप ड्रॉ करते हुए इसी पे हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है इसके ऊपर जो हमने मार्किंग की है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके अंदर का उसको हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है और इसके बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब नेक को इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो भी हमारा जो लाइनिंग है उसी तरफ हमें ये जो नीचे वाला हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको रखते हुए उसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है ताकि नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। तो सेम हमें इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। देन यहाँ पर जो भी नेक का सेंटर है उसमें जो एक्स्ट्रा धागा है एक लंबा उसको हमें कट कर लेना है ताकि ये सिकुड़े ना। और इस तरह से हमारी नेक रेडी हो गई। देखो कितना प्यारा शेप आया है फिनिशिंग से। अब इसको वापस हमें उल्टा कर लेना है और आर्म होल की तरफ हमारा जो कट हुआ था उसको यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है दोनों तरफ। यानी कि जो भी हमारी आर्म होल थी उसको हमें इसी तरीके से उल्टा रख के यहाँ पे स्टिच कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे रफल स्लीव्स ऐड होगी तो हम इसी तरीके से इसको स्टिच करेंगे दोनों पार्ट को। तो दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो गए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको सीधा कर लेना है।
तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा नेक और आर्म होल रेडी हो गया। अब इसी तरीके से हमारे जो प्रिंसेस कट वाला नीचे का पार्ट है, इसको भी हमें आर्म होल के जो शेप है उसे स्टिच कर लेना है यहाँ पर, यानी कि इसके ऊपर आएगा तो इसको भी हमें दोनों तरफ से स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये सीधा पार्ट है, सीधे पार्ट के ऊपर हमने लाइनिंग को रखा है और यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है 1/2 इंच के गैप पर। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से रेडी करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। तो हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब हमें सीधा फोल्ड कर लेना है इनको। तो ये सेफ हो गई इनकी दोनों की। अब हमें इसको जॉइंट करना है इस तरह से, इसके ऊपर इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ वाली हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको स्टिच करना है। तो इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए, इस पार्ट को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो मैं आपको एक पार्ट को स्टिच करके बताऊंगी। इस तरीके से यहाँ पे बराबर में इसको रख के और इसको स्टिच कर लेना है 1/2 इंच के गैप पर। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है इसका। आप इसमें चाहे तो कटोरी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप इसमें कटोरी लगाओगे तो और भी प्यारा लुक आएगा। इतना कंप्लीट होने के बाद में अब इसके बैक पार्ट को हम स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट के दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है, यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखना है, लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है, नेक को और आर्म होल को यहाँ पे स्टिच करना है सेम। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट को कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे नेक को आपको इस तरह से स्टिच करना है और आर्म होल को भी यहाँ पे स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और बीच में छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको फोल्ड कर देना है। देन यहाँ पर अब हमें टक्स पॉइंट को स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमें हुकाई वाली पट्टी को स्टिच करना है। इस तरह से एक पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे, एक पट्टी को ऊपर की तरफ रख के इसको स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे इसको देख सकते हैं इस तरीके से स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको हुकाई वाला पार्ट कंप्लीट नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको अलग से डिटेल्स में समझा दूँगी। इस तरीके से हमें हुकाई पार्ट को कंप्लीट कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम फ्रंट में अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें इसको इस तरह से आर्म होल को मिलाते हुए यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेनी है दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट को कंप्लीट करके बताऊँगी। 1/2 इंच के गैप पर इस तरह से स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया। इस तरीके से हमारी फिटिंग की साइड है वो कंप्लीट हो गई। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हमें इसको शेप में कट करना है। जो भी आगे पीछे है हमारा फैब्रिक उसको कट कर लेना है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे की तरफ झालर ऐड करनी है। झालर के लिए मैंने ब्लैक वाला लाइनिंग फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ है 5 इंच, यानी कि मेरी 2 इंच की झालर है, उसका 2 फोल्ड करके 4 इंच हो जाएगा। प्लस इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं, 1/2 इंच एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो झालर है वो 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड में इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच है। 4 फोल्ड है ये, आपको इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि लंबी है पट्टी। अब हमें इसमें झालर बनानी है। तो इस तरीके से हमें 2 फोल्ड करना है। उसके बाद हमें इस पट्टी को उल्टा करना है। पहले तो उल्टा करके यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पर एक सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर पर। अब इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये किनारा है वो हमारा स्टिच हो गया। अब हम इसमें चुन्नट बना लेनी है छोटी छोटी, इस तरह से। इस तरीके से हमें पूरे में चुन्नट बना लेनी है छोटी छोटी, बिल्कुल जितना भी फैब्रिक है उसका। तो ये हमारी चुन्नट बनकर रेडी हो गई है कंप्लीट। अब हमें इसको ब्लाउज में अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ देख लेनी है, कितनी लेंथ आपको इसकी रखनी है।
तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे इसको स्टिच करूँगी, यानी कि 1.25 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी इस तरह से, और टोटल पे मैं 1.25 इंच पे मार्क लगाकर इसको रेडी कर लूँगी पट्टी को। तो इस तरीके से इसकी 1.25 इंच लेंथ हो जाएगी, और यहाँ पे टोटल पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसे स्टिच करेंगे ब्लाउज पे। तो यहाँ पर 1/2 इंच नीचे पर इसको रखते हुए जो हमारा आई वाला पार्ट है उस पे हमें इसको अटैच नहीं करना है। आई वाले पार्ट को छोड़ के आगे से हमें 1/2 इंच गैप पर इसको स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं झालर हमारी कंप्लीट होगी। अब हम इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेंथ देखनी है। तो स्लीव्स की लेंथ में यहाँ पे 3 इंच रखूँगी। 3 इंच पे एक मार्क कर लूँगी इस तरह से, और दूसरी साइड भी हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हम इन पट्टियों को कट कर लेंगे। इसके ऊपर इसको रख के बराबर कट कर लेंगे, छोटा बड़ा ना हो। अब हमें इस वाले पार्ट में स्लीव्स अटैच करनी है। इसके लिए जो स्लीव्स का जो फैब्रिक लिया है उसको हमें स्टिच करना है पहले तो। देन यहाँ पर हमें विड्थ की साइड इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। और इस तरफ भी हमें इसको फोल्ड करके कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों पट्टियों को हमें सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। अब हमें इसमें चुन्नट बना लेनी है। इस तरीके से हमें पूरी गेदर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से, यानी कि जो ब्लाउज़ का शोल्डर रहेगा उसके बराबर हमें चुन्नट बनानी है। तो इस तरीके से हमें बारीकी से यहाँ पे चुन्नट बनाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो एक साइड की चुन्नट हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी चुन्नट को कंप्लीट कर लेना है सेम। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसको ब्लाउज पे अटैच करेंगे। तो किस तरह से करना है मैं एक पार्ट को कंप्लीट करके बताऊंगी। सबसे पहले हमें जो स्लीव्स है उसको अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और अब हमें इसमें स्लीव्स को अंदर की तरफ डाल देना है। सीधा ही स्लीव्स को सीधा ही अंदर डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो स्टिच लगाई है वो सीधी रहनी चाहिए। अब हमें इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है 1/2 इंच, और यहाँ पर इसके कॉर्नर निकालते हुए हमें इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी, इसके सामने वाले फ्रंट पार्ट में भी हमें इसको स्टिच कर लेना है सेम। जिसका फ्रंट पार्ट है आगे का उसमें हमें अटैच करना है सेम इसी तरीके से। तो हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है और इसमें इसको सीधा यहाँ पे अटैच कर देना है। इसकी गेदर्स का आपको ध्यान रखना है, जो इसके कॉर्नर है साइड के उनको आपको निकाल के फिर यहाँ पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा लूँगी सेट करते हुए। तो हमारी जो स्लीव्स है वो कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से इसकी गेदर्स बनी है। कितना प्यारा लुक आया इनकी गेदर का, देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट में भी स्लीव्स को अटैच कर लेना है सेम। तो देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लगा। इसका फाइनल लुक कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप एक बिगिनर से तो ब्लाउज आप जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।